दोस्तों, हमारे बच्चे हमारा भविष्य होते हैं और बच्चों को सुसंस्कृत बनाना उनके माता पिता का ही दायित्व और जिम्मेदारी होती है। बच्चा घर में शैतानी करता या उद्दंडता बरतता है तो माँ अक्सर कहती है, आजकल मास्टर लोग स्कूलों में पढ़ाते तो है नहीं, यूं ही निठल्ले बैठे रहते हैं और विद्यार्थियों पर कोई ध्यान ही नहीं देते। इसलिए तो देखो ना, लड़का कैसी कैसी शैतानियाँ करना सीख गया है। दूसरों पर दोषारोपण कर स्वयं को निर्दोष साबित करने की प्रवृत्ति हर जगह पाई जाती है। कई मामलों में दूसरे दोषी भी हो सकते हैं, पर बच्चों के संबंध में ऐसा कहना एकदम अपनी लापरवाही का परिचय देना होता है, क्योंकि बच्चा जो कुछ सीखता है उसका 80% भाग घर में ही पाया हुआ होता है। वैसे भी बच्चा 4-5 घंटे से अधिक स्कूल में नहीं रहता और शेष समय घर में माता पिता के संरक्षण में व्यतीत करता है। पिता भी उपार्जन निर्वाह व्यवस्था के लिए अपना अधिकांश समय बाहर ही गुजारता है, इसलिए अधिक जिम्मेदारी माता पर ही आती है। अधिक ही नहीं बल्कि पूरी कही जा सकती है। अब तक हुए मनोविज्ञान के शोधों से यह निश्चित हो चुका है कि 6 वर्ष की आयु तक बच्चे के संपूर्ण जीवन का आधार बनकर तैयार हो जाता है। जैसी शिक्षा और संस्कार ग्रहण करता है, जिस तरह के वातावरण में रहता है, तदनुसार ही उसके जीवन की दिशा और प्रवृत्ति निर्धारित होती है। और 6 वर्ष की आयु तक बच्चा पूरी तरह माता के संरक्षण सानिध्य में रहता है। अतः स्वयं सिद्ध है कि कोई व्यक्ति अच्छा चरित्र और ईमानदार है तो उसका अधिकांश श्रेय उसकी माँ को जाता है, और कोई व्यक्ति बुरा, चरित्रहीन, बेईमान तथा निंद प्रकृति का है तो उसके लिए ज़्यादातर दोषी उसकी माँ को ही ठहराया जाता है। असंस्कृत घरों में बच्चा बाहर से किसी की कोई वस्तु उठाकर लाता है और उसकी इस हरकत पर ध्यान नहीं दिया जाए तो बहुत संभव है कि बच्चा आगे चलकर चोर बन जाए। झूठ बोलने वाले बच्चे बेईमानी, दूसरों के साथ मारपीट करने और उनकी वस्तुएं छीन लेने वाले बदमाशी तथा उच्च श्रृंखलता की दिशा प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जिनमें छोटी छोटी बातें चरित्र का बहुत बड़ा दोष बन जाती हैं। उस चोर का उदाहरण कई बार दिया जाता है जिसने पकड़े जाने पर अपनी बूढ़ी माँ को बहुत बुरी तरह फटकारा था। वस्तुतः व्यक्ति का भविष्य उसके बचपन से ही आंका जा सकता है कि वह आगे क्या बनेगा और उसका स्वभाव कैसा रहेगा, और इस सब का श्रेय अथवा दोष माता पिता पर आता है। इसलिए कहा गया है कि माँ न केवल बच्चे की जन्मदात्री है वरना उसकी निर्मात्री भी होती है। अपने बच्चों को अच्छा, सच्चा और श्रेष्ठ व्यक्ति बनाने के लिए माता पिता का समझदार और सुशिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि माँ के अतिरिक्त शेष सभी सदस्यों को चाहे जिस ढंग से रहना चाहिए। बच्चे के निर्माण में माता की भूमिका प्रथम अवश्य है, किंतु हर परिवार में अन्य सदस्य भी होते हैं जिनसे कि घर का वातावरण बनता है। उनके रहन सहन, व्यवहार और बोलचाल का भी बच्चों पर निश्चित प्रभाव पड़ता है। इसलिए माँ के सुशिक्षित, समझदार और सुसंस्कारी होने के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों को भी अपना रहन सहन तथा प्रवृत्ति नियंत्रित और अनुशासित रखनी चाहिए। गिने चुने परिवारों को छोड़कर अधिकांश घरों में बच्चों के निर्माण को लेकर न गंभीरता से सोचा जाता है और न सावधानी पूर्वक कोई ध्यान दिया जाता है। यही कारण है कि एक ओर जहां पुरानी रूढ़ियां, कुरीतियां, अंधविश्वास, संकीर्ण और हानिकारक रीति रिवाज समाप्त होने लगे हैं, वहीं दूसरी ओर बच्चों के आवारा बनने, घर से भाग जाने, शैतानियां करने तथा उच्च श्रृंखल उद्दंड होते जाने की शिकायतें भी बढ़ती जा रही हैं। घर में जब कभी माता पिता अपने बच्चों की शिकायतें सुनकर आपस में चर्चा करते हैं तो माँ पिता को इसका कारण बताती है, और पिता माँ को कई बार इस प्रकार भी एक दूसरे पर दोषारोपण किया जाता है कि लड़का ठीक तुम पर गया है। स्मरणीय है कि बच्चे के व्यक्तित्व में न केवल माता का हाथ है और न केवल वह पिता की प्रकृति का है, वरना बच्चा दोनों के व्यक्तित्व और स्वभाव का संगम समन्वय होता है। कहा जाता है कि माता पिता तो अपने अपने काम में व्यस्तता पूर्वक लगे रहते हैं या घर में ही रहते हैं, फिर आवारा हो जाने वाले बच्चे आवारागर्दी कहाँ से सीख लेते हैं।
दरअसल बच्चों का मन जब घर के वातावरण से वितृष्ण होता है तो वे अपना संतोष बाहर खोजने लगते हैं। इस वितृष्णा का कारण प्रमुख रूप से घर का वातावरण कलहपूर्ण होना होता है। घर के सदस्य आपस में मनमुटाव रखते हों या माता पिता में रोज तनाव होता हो तो इस कारण होने वाले कोहराम अथवा सूनेपन से बच्चे भयभीत होते हैं और वे इस वातावरण से यथासाध्य अलग रहने की कोशिश करते हैं। एक तो यह बिलगाव तथा दूसरे घरेलू वातावरण का संस्कार उन्हें आवारा और उद्दंड बना देता है। बच्चों के कुमार्गी होने की परिस्थितियां माता पिता के स्वभाव में रहने वाली त्रुटियों से भी बनती है। या तो सभी जानते हैं कि बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। पिता में सिगरेट पीने या मदिरा पान करने की आदत होती है तो बच्चे भी स्वाभाविक ही दुर्व्यसनी होंगे। माँ झूठ बोलती हो या परिवार के बुजुर्ग सदस्यों का निरादर करती हो तो बच्चों में भी अशिष्टता और उद्दंडता जगेगी। माता पिता की प्रत्येक प्रवृत्ति का बच्चों के अपरिपक्व मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है और वे बेरोक टोक अपने माता पिता की अनुकृति बन जाते हैं। प्रायः घर के वयस्क सदस्य बच्चों को योग्य और सच्चरित्र बनाने के लिए, मेहनती व लगनशील बनाने के लिए तरह तरह से प्रेरित किया करते हैं, पर यदि स्वयं उसके विपरीत आचरण किया जा रहा हो तो किए गए सारे प्रयास व्यर्थ चले जाते हैं। स्वभावतः अनुकरण प्रिय बच्चा अपने पिता को सिगरेट पीता देखकर समझता है कि यह अच्छा काम है, क्योंकि उसके लिए तो घर के लोग ही आदर्श हैं और वह भी सिगरेट पीने अथवा माता पिता की दूसरी गंदी आदतों का अनुकरण करने लग जाता है। डांट डपट कर उन्हें मना किया जाता है तो वे चोरी छिपे करने लगते हैं और समझाया बुझाया जाता है तो उनके मन में यह प्रश्न उठता है कि जब यह काम खराब है तो ये लोग क्यों कर रहे हैं। कई बच्चे पूछ भी उठते हैं और उस समय अभिभावक निरुत्तर हो जाते हैं। दोस्तों, बच्चों के लिए आपका सीरियस होना बेहद ज़रूरी है और मुझे लगता है कि हर कोई अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। कई बार घर के बड़े लोग बच्चों के साथ अकारण ही मारपीट या डांट डपट कर बैठते हैं। कितने ही लोगों के लिए यह प्रेम जताने का ढंग भी है। वे बच्चों को रुला देते हैं और फिर उन्हें चुप कराते हुए समझाते हैं कि हम तो तुम्हें प्यार कर रहे थे। जिन लोगों के लिए यह आदत स्वभाव का अंग सी बन चुकी हो उनको तो इसमें कोई खास बात नज़र नहीं आती, लेकिन विचारशीलता की दृष्टि से देखा जाए तो इससे अधिक अविवेकग्रस्तता कोई दूसरी नहीं दिखाई देगी। स्नेह दुलार को दुश्मनी की तरह व्यक्त करना या फटकार कर प्रेम जताना कहाँ की संगति रखता है। तो आज से ही आप लोग अपने घर का जो वातावरण है उसको सही करने की पूरी कोशिश कीजिए, नहीं तो जैसा आपके घर का वातावरण है आपके बच्चे भी वैसे ही बनते चले जाएंगे और फिर बच्चों का भविष्य सिर्फ बेकार नहीं होता बल्कि साथ में माता पिता और समाज का भी भविष्य खतरे में पड़ जाता है। हमें उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे और हमारे वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए और हमेशा अच्छा व्यवहार कीजिए।